हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, सीजी व्यापम ने फाइनली अमीन पटवारी के 50 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं, स्लाइड शो हो रहा है। स्लाइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ ने अमीन पटवारी के 50 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस पर आप देखेंगे, मैं डिटेल से चर्चा करूंगा कि इसकी योग्यता क्या होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, आपके चयन के पश्चात आपका वेतनमान कितना रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो भर्ती हो रहा है, क्या ये रेगुलर एम्प्लॉय के लिए है, अर्थात जिस तरीके से किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होता है कि जब आपका सिलेक्शन होता है तब आप फाइनली रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं। बट ये अमीन पटवारी का जो पोस्ट है, क्या ये भी रेगुलर रहेगा, ये अस्थाई रहेगा, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फाइनली सीजी व्यापम ने अमीन पटवारी के 50 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इस पर अगर आप देखेंगे पोस्ट डिटेल की किस वर्ग के कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अनारक्षित सीट अर्थात अनरिजर्व के लिए 21 पोस्ट है, अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 16 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 7 पद। इस तरीके से टोटल 50 पदों के लिए आवेदन मंगाया जाना है। तो आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। बात करते हैं इसके वेतनमान का। तो इसका वेतनमान रहने वाला है दोस्तों 22,400 से लेकर 71,200। वेतन लेवल जो है इसका 5 रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट होने वाला है। साथ ही इसकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता है दोस्तों 10+2 अर्थात 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिया जाएगा। तो आप भर्ती का तरीका क्या होने वाला है, किस तरीके से भर्ती होगा, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों। अगर आपका इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक सपोर्ट पर जाकर जुड़ सकते हैं, वहां इसका डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट में बताते चलता हूं दोस्तों कि भर्ती का तरीका क्या रहने वाला है। तो भर्ती के लिए सीजी व्यापम सर्वप्रथम परीक्षा आयोजित करेगा दोस्तों। परीक्षा के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जारी होगा आपके प्राप्त अंकों के आधार पर, और उसी के अनुसार फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा जिस पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके पश्चात आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग सूची जारी किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा, उसके पश्चात आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो ये रहेगा दोस्तों भर्ती का तरीका। आगे इस बात करते हैं, इसका डिटेल आप वहाँ में पढ़ सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में और क्या क्या शर्तें हैं, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते चलता हूं दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष रखा गया है। अगर आप 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र हैं दोस्तों। और अधिकतम आयु की अगर बात करें तो ये 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप 30 वर्ष से अधिक हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष तक का शिथिलन दिया जा सकता है। तो ये रहेगा दोस्तों आपका एज क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं निर्भरता के बारे में। तो ये सब रहेगा दोस्तों कि इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताते चलता हूँ कि निर्भरता ये रहेगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या आपने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का चीटिंग वगैरह किया है, तो ये सब निर्भरता के हैं दोस्तों। आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कैसा होने वाला है चयन प्रक्रिया। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताते चलता हूं कि चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस पर मेरिट जारी किया जाएगा, सीजी व्यापम इसका एग्ज़ाम लेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि प्राप्त अंकों के आधार पर अगर कोई दो अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उनको एज के हिसाब से उनको वरीयता दिया जाएगा। ज़्यादा एज वाले को पहली प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला बात करते हैं दोस्तों
चयन हेतु पात्रता के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर के पास होगा। अर्थात विभाग के पास समस्त प्रकार के अधिकार होंगे इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, तो मेरिट तैयार किया जाएगा। तो मेरिट के हिसाब से जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे, तो आपको समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों बनवाना होगा दोस्तों। आगे अगर बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। अर्थात इसको आप समझ सकते हैं कि ये संविदा भर्ती के उसी तरीके का कोई भर्ती है दोस्तों। ये अस्थायी नियुक्ति होगा दोस्तों, आपको पूर्णतः स्थायी रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी रहेंगे। साथ ही बात करते हैं तो यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों के लिए है। अगर आप आवेदन करते हैं तो उस तिथि से आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आगे सारे डिटेल्स हैं दोस्तों कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये वो, तो ये मैं पूरा शॉर्टकट में आपको बता दिया हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों परीक्षा अवधि की। तो परीक्षा अवधि यहाँ पर 3 वर्ष बताया गया है। 3 वर्ष की अवधि तक अगर असंतोषजनक कार्य आपका पाया जाता है तो आपको परीक्षा अवधि के बीच में ही आपको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी व्यापम ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है दोस्तों, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं इसको। और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक सपोर्ट पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सिलेबस वगैरह के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, कितने अंक का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा है दोस्तों कि अभी तक CG व्यापम ने जितने भी एग्ज़ाम्स लेते जा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम 100 नंबर का कर दिए हैं। तो उसी प्रकार व्यापम ने जो अमीन पटवारी का सिलेबस जारी किया है उसको भी 100 नंबर का कर दिया है दोस्तों, जिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ कंप्यूटर से संबंधित 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी से 10 अंक और इंग्लिश से 10 अंक का, अर्थात कुल 30 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो वहीं पर अब खंड ब की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में गणित जो है 20 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य मानसिक योग्यता जो होगा वो 20 अंक का होगा। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 70 नंबर का इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और कुल मिलाकर आपका पेपर 100 अंक का होगा, जो कि 100 प्रश्न पर विभाजित रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेगा दोस्तों सही करने पर, और गलत करने पर 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। अगर आपको सिलेबस का डिटेल चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं कि पूरा सिलेबस में क्या क्या है, किस पोर्शन से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। तो सामान्यतः आप यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, व्यापम का जो सिलेबस रहता है, चाहे वो कंप्यूटर का रहे, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का या मैथ्स रीजनिंग का, तो ये सारा सिलेबस लगभग हर एग्ज़ाम के लिए जो व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो उसके लिए सेम रहता है। तो आपको कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने कभी व्यापम का एग्ज़ाम दिया होगा तो लगभग आपका 80% सिलेबस सेम रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा अमीन पटवारी से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का और कोई जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही दोस्तों मैं इससे संबंधित करंट अफेयर सीरीज़ और अमीन पटवारी के MCQ टॉप MCQ सीरीज़ जल्द ही लाने वाला हूं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।